फ्रेंड्स, मैं RS स्टडी आज फिर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। एंशियंट हिस्ट्री का हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट था, जिसमें क्या हम लोग हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव देख चुके थे और फिर उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 1 कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। कुल उसमें 59 क्वेश्चन थे। आज मैं उन पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो क्या उसके आगे के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट 2। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वेदों का उपवेद से। तो इसके आंसर हो जाएंगे ए आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, कह रहा है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के से 7वें मंडल तक, यानी 2 से 7 तक के जो मंडल है उसे वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 62 में है किस वेद में जादुई माया वशीकरण मैजिकल चार्म स्पेल्स का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद में। नेक्स्ट है फ्रेंड, आर्य शब्द इंगित है। आर्य शब्द इंगित है क्या चीज? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश, यानी अपने आप को उच्च कुल का दिखाना, अपने आप को उच्च कुल का समझना। ये आर्य जो शब्द है उससे मतलब यही अर्थ निकलता है कि वे लोग अपने आप को उच्च कुल का समझते थे। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका आंसर होगा डी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। डी। नेक्स्ट 65 में आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? बी मध्य एशिया से आए। 66 नंबर में है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो 66 का बी यजुर्वेद अंशतः गद्य में भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में है? तो इसका डी अथर्ववेद में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो इसका सी होगा विदथ। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर में ये बोल रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो बी शतपथ ब्राह्मण सबसे
प्राचीन है इन सबों में। 70 में कहता है गोत्र, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई? तो गोत्र जो आया वो उत्तर वैदिक काल में आया है। ठीक है, यानी कि 1000 से 600 BC के बीच में, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है 71 नंबर, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होगा उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, यही आंसर होगा। मतलब कि जो मेल होंगे वो उच्च वर्ण के होंगे और जो फीमेल होंगे वो निम्न वर्ण के होंगे। तो इन दोनों का जो विवाह होगा वो अनुलोम विवाह होगा। तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलता है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। तो उसी का जस्ट उल्टा आप कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर देती है। अब यानी कि प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो उच्च कुल की होती है और मेल जो होता है वो निम्न कुल का होता है। तो ये जो विवाह होता है वो प्रतिलोम विवाह होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो फ्रेंड्स यव, यव यानी जौ होता था। इसका आंसर बी होगा। 74 में व्रीहि, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि, व्रीहि यानी होता था चावल। ठीक है, व्रीहि यानी चावल। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ क्या है? 75 का। तो अथर्व ये का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। ये आंसर होगा इसका। अब देखते 76 में फिर कह रहा है कि सूची ए को बी से मिलाने के लिए। तो इसमें क्या है? शिक्षा है, कल्पसूत्र है, निरुक्त है, छंद है। तो इसका आंसर भी फ्रेंड यही होगा, क्योंकि शिक्षा एक ध्वनि शास्त्र है, कल्पसूत्र एक कर्मकांड है, निरुक्त क्या है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद, छंद यानी छंद शास्त्र। तो आंसर होगा ए, 1 2 3 4। 77 में ये कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, पाणिनि। ठीक है फ्रेंड्स। 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें 78 में कह रहा है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो 78 का ए, मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये रामायण को दी गई है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई, तो आंसर ए होगा। अब 80 में प्राचीनतम पुराण है कौन सा है? इसका भी ए ही होगा, मत्स्य पुराण, जिसको क्या बोलते हैं? प्राचीनतम पुराण। नेक्स्ट 81 में कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी
सरस्वती को माना गया है। तो 81 का बी होगा। 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। क्या थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई? कुल और कुटुंब। 82 का ए। 83 का ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करे जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इसका आंसर होगा ए, इंद्र। इंद्र को 250, इंद्र के स्तुति में 250 सूक्ति की रचना की गई है। 84 में है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद। 84 का डी। 85 में है कि किस रचना में नारी को सूरा और कासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 85 का ए। कौन सा? मैत्रायणी संहिता में। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? 86 में। तो ये ए, प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट है फ्रेंड 87 में कह रहा है कि कूट को मिलाना है। 87 का जैसे कि, तो फ्रेंड इसका भी आंसर 1 नंबर होगा। 1 2 3 4 जैसे रासु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, सही है ये। नेक्स्ट अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। 87 वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ, ये हो गया वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट है डी नंबर है अग्निष्टोम यज्ञ, यानी देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका आंसर 87 का ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। 88 में कह रहा है वही ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो 88 का भी ए ही होगा। 1 2 3 4 यानी करुषणी यानी रावी, शतुद्री यानी सतलज, अस्किनी यानी चेनाब, विपाशा यानी व्यास। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार। अब 90 में देखते हैं। 90 में क्या है कि विवाह है और आगे उनको एक्सप्लेन किया गया है, जिससे ब्रह्म विवाह। तो समान वर्ण या जाति जैसे क्या ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। फ्रेंड 90 का भी ए ही आंसर होगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 यानी ब्रह्म विवाह समान वर्ण या
जाति का विवाह। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह यानी हो गया सिक्का 3। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। ठीक। और डी प्रजापत्य विवाह यानी बिना दहेज के विवाह। तो इसका आंसर ए होगा, 90 का ए। 91 में है इक्यानवे में है कि इसको भी ए को बी से, ए को जो है बी से मिलाना है। तो जैसे 1 नंबर में है गंधर्व विवाह, तो प्रेम विवाह सही है। असुर विवाह यानी कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये भी सही है। उसके बाद है राक्षस विवाह यानी पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक। नेक्स्ट है पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या गुमराह कर मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका भी आंसर 91 का ए होगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड 92 देखते हैं। तो 92 में है कि 3 रन में शामिल नहीं है, 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन सा? तो देव ऋण होते हैं, पितृ ऋण भी है, ऋषि ऋण भी है, लेकिन मातृ ऋण नहीं है। तो 92 का डी आंसर होगा। ऋग वैदिक काल के से संबंधित गीतभांड संस्कृति है कौन सा? इसका ए, इसे बोलते हैं गेरवा मृद भांड यानी OCP कल्चर। ठीक। तो आंसर ए होगा। 94 में है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है क्या? तो बी चित्रित धूसर मृदभांड PGW कल्चर। तो 94 का बी। अब 95 देखते क्या बोल रहा है। 95 में है, 95 में कह रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? कहाँ? हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी भावनगर। ठीक है। अभी हाल ही में इसका उत्खनन हुआ है। नेक्स्ट है 96 में है कह रहा है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 96 है ए ऋग्वेद में। ठीक है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो 96 का ए ऋग्वेद में पाया जाता है। 97 ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका पुख्ता सबूत अभी आया नहीं है। नहीं, ये इसका आंसर फ्रेंड, इसका आंसर बी होगा। 97 का बी होगा गाय। ठीक है। क्योंकि ऋग्वेद में गाय को अघन्य, मतलब गाय के लिए ही अघन्य शब्द आया है, यानी गाय को ऐसा
ये लोग मतलब मानते थे कि जिसकी कभी हत्या नहीं की जा सकती है। 98 में है कि सुमेलित कीजिए, जैसे कि संग्रहित यानी कोषाध्यक्ष, भागदौड़ यानी कर संग्रह करता, छता या छतरी कासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप डी प्रतिहार राजप्रसाद रक्षक नहीं, ये गलत है। इसका क्या होगा, जैसे 98 का ए आंसर होगा। तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष सही है, भागदौड़ कर संग्रह करता ये भी सही है, छती या छतरी इसका आंसर 4th होगा, यानी प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक, अक्षवाप डी का 3 यानी कासे के खेल में राजा का सहायक। इसका आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, 99 में कहा गया है ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। तो इसका आंसर बी होगा, वरुण को हम लोग बोलते हैं ऋतस्य गोप। नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट है 100 नंबर। 100 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता होता है। तो ये सी नंबर होगा, वरुण। 101 में ये कह रहा है 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, विष्णु को। विष्णु ही वामन अवतार लेके 3 पगों में तीनों लोक को माप लिए थे। अब आइए देखते हैं 102 में है, इसे भी सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 102 का ए होगा। इसमें पूषण, विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता। नहीं फ्रेंड, हमें लग रहा है ये आंसर रॉन्ग दिया हुआ, इसका ए नहीं होगा, ये ए नहीं, इसका बी होगा। पूषण पशुओं का देवता, ए का 2 सही है। रुद्र विवाह का देवता, ये सही है। धौ या ध्योस जगत का देवता, ये सही है। अदिति यानी देवों की महान माता। तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर बी होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 103। 103 में कह रहा है कि मनुस्मृति मुख्य संबंधित है किससे, समाज की व्यवस्था से। तो 103 का ए। 104 में कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 105 में कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। अब बताइए, अवेस्ता एक्चुअली में अवेस्ता ईरान से संबंधित है। तो 105 हो गया। 106 में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर बी होगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे नहीं, वे लोहे के उपयोग से
परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्य। नेक्स्ट 107 में है, कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर सी होगा, कुबा और क्रोमो। 108 में कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा आंसर होगा? पहला कह रहा है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा रीत बोल रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालन करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट 109 में कह रहा है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो 109 का होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए 110 में। तो इसमें कह रहा है वैदिक नदियाँ और उसका आधुनिक नाम। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कुबा, ये काबुल 1 का 2, करुसनी रावी 2 का 3, यानी बी नंबर। सदानीरा यानी गंडक, सतुद्री यानी सतलज। सही बात है। तो आंसर बी होगा। 110 का बी। 111 का ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं? तो कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, ऐसा था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। 113 में है पतंजलि कौन थे? 113 का डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। और 114 बोल रहा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हमारा वैदिक सभ्यता पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कुल हम लोगों ने 114 ऑब्जेक्टिव देखे, जो कि आप लोगों के लिए सभी एग्जामिनेशन, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो PCS हो या SI हो या RRB हो, NTPC हो या BPSC हो या बिहार SSC हो, ये सारे एग्जामिनेशन में ये आप लोगों को काम आएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट जो है लेके आऊँगा महाजनपद काल, जो कि 600 BC से 325 BC के होंगे, और इनके मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। 1-2 दिन के अंदर मैं उसे भी ले आऊँगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।